मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभये वन्दे तद्गुणलाभये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। मैं ध्येय हूँ श्रद्धेय हूँ मैं ज्ञेय हूँ मैं ज्ञान हूँ बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है आराधना का सार। आश्रम निरोध संवर सह गुप्ती समिति धर्मानु परीक्षा परिषद जय चारित्र तपसा निर्जराचय सम्यक योग निर्ग्रहो गुप्ती वीर्या भाषे नादान निक्षेपोत सर्गा समितया उत्तम क्षमा मार्दवा आर्जव शौच सत्य संयम तपस्यागा किंचनीय ब्रह्मचारी धर्मानु ब्रह्मचारी धर्मानु ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्य शरण संसारे कत्वा न्यत्वा शुच्य श्रव संवर निद्रा लोक बुद्धि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वान चिंतन मनुप्रेक्षा मार्ग चैव निर्जरार्थ परिषद मार्ग चयन निर्जरार्थ परिशोध्य परिशः यहाँ तत्वार सूत्र में अपनी चर्चा चल रही थी 9वें अध्याय के संदर्भ में और कुछ होमवर्क था पहले। बोलिए रेणु जी। मैं एक पॉइंट बोल देती हूँ खाली, पॉइंट तो मैंने 5-6 लिखे हैं। होमवर्क क्या है पहले वो बोल दीजिए, सबको ध्यान में आ जाए। ओ सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा में क्या फर्क है? हाँ, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा में अंतर। एक पॉइंट बोलिएगा। सविपाक निर्जरा से जीव संसार में ही भटकता है, संसार का कारण है। अविपाक निर्जरा मोक्ष का कारण है। अविपाक निर्जरा के बिना मोक्ष की पूर्णता नहीं होती। ठीक है, बढ़िया। सविपाक निर्जरा से संसार ही रहता है और अविपाक निर्जरा वो मोक्ष की कारण है। और बोलिए शिमला भाभी। सविपाक निर्जरा कर्मों का अपने समय पर उदय में आकर फल देकर फिर जाना सविपाक निर्जरा है। अविपाक निर्जरा तप आदि निमित्तों के मिलने पर कर्मों का समय के पहले फिर जाना अविपाक निर्जरा है। बढ़िया। पहला अंतर परिभाषा का होना चाहिए जहाँ तक है, ताकि पहले स्वरूप समझ में आ जाए। तो सविपाक निर्जरा यानी समय पर जो कर्म आके उदय में आके फल देते हैं वो सविपाक निर्जरा है। और तप आदि विशेष कारणों के माध्यम से
जो कर्म खिलते हैं उसे अविपाक निर्जा कहते हैं। बोलिए मीना चाची। सविपाक निर्जरा इससे जीव का कुछ कल्याण रूप भला नहीं होने से और आगामी नवीन कर्म बंद होने से इसका नाम अकुशल मूला निर्जरा भी है। और अविपाक निर्जरा में इससे जीव का कल्याण रूप भला होने से के कारण यह कुशल मूला निर्जरा है। आगामी शुभ कर्म का बंध करने में कारणभूत निर्जरा शुभानुबंधनी तथा नवीन बंध में कारण बनने वाली निर्नुबंधनी निर्जरा है। ये कहाँ से आपने चीटिंग की है? ये मैंने देख के लिखा। वही तो पूछ रही हूँ, ये तो बुकिश लैंग्वेज है। निर्नुबंधनी निर्जरा का ये मीनिंग नहीं आया ऐसे, नवीन बंध में कारण बनने वाली। अभी जो आपने बोला ये मुझे और समझाना पड़ेगा, ये बोल दूंगी मैं तो। मैंने कहा मैं समझूंगी आपसे ये। देखिए मतलब इसका इतना है कि वो जो अविपाक सविपाक निर्जरा है वो तो संसार का ही कारण होती है, आगामी कर्म बंध का ही कारण होती है। तो वो कोई मतलब आगे के कर्म, उसका क्या शब्द बोला था? अकुशल मूला। अकुशल मूला। अकुशल मूला मतलब कुशल मतलब अच्छा, और ये अच्छी नहीं है। अकुशल मूला है जो सविपाक निर्जरा है वो तो कोई अच्छी नहीं है ना, भली नहीं है, कोई मतलब की नहीं है, तो उसको कहा अकुशल मूला। और जो अविपाक निर्जरा है वो कैसी है, उसका क्या नाम दिया है? कुशल मूला। कुशल मूला, वो अच्छी है, मोक्ष मार्ग में काम की है। अब वो जो कुशल मूला है वो दो प्रकार से कह रहे हैं, एक तो पुण्य का शुभानुबंधनी, हाँ एक पुण्य का बंध करने वाली है, और दूसरी निरनुबंधनी। निरनुबंधनी मतलब कोई बंध नहीं करनी। जो एक तो ऐसी है वास्तव में वो जो शुभानुबंधनी है वो भी अविपाक निर्जरा नहीं है, क्योंकि वो भी बंद तो कर ही रही है ना कर्मों का। लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग में क्योंकि इस तरह का होता है कि जब निर्जरा हो रही होती है, मार्ग में है, तो कुछ पुण्य का बंध भी होता रहता है साथ में, तो उसको पुण्य बंधनी भी कहा। और दूसरी जो है जिसके जब निर्जरा हो रही है तब किसी प्रकार का कोई बंध नहीं हो रहा, तो उसको निरनुबंधनी कहते हैं। तो अभी तो वो कुछ अलग डिटेल हो जाएगी, अभी तो आप अंतर में सामान्य जो अपन ने पढ़े ना उस हिसाब से आपने बोला, इसलिए मैंने समझा दिया, समझ में आया। निरनुबंधनी यानी किसी प्रकार का वो बंध नहीं करता, कोई बंध नहीं होता। थैंक तो ऐसा कह सकते हैं कि सविपाक निर्जरा है वो अकुशल है, अकुशल मूला निर्जरा भी उसको कह सकते हैं। अविपाक निर्जरा है उसको कुशल मूला मतलब वो काम की है, ऐसा उसको। आवाज नहीं आ रही? आपको नहीं आ रही दीपिका जी, बाकी सबको आ रही है? धीरे आ रही है? बोलिए सरोज आंटी, आप बोलिए अंतर। अब आवाज बराबर आ रही है कि नहीं ये भी बता दीजिए। आ रही है। आ रही है। सविपाक निर्जरा चतुर्गति के सभी जीवों की होती है, और दूसरी अविपाक निर्जरा सम्यक ज्ञानी व्रतधारियों की ही होती है। बढ़िया, मतलब इसका अपन अंतर का आधार क्या बना सकते हैं? देखो पहला अंतर लिया अपन ने परिभाषा का, तो एक अपन जब भी अंतर लिखे ना तो पॉसिबल हो तो 3 कॉलम बनाना चाहिए। तो एक कॉलम में अंतर का आधार, किस बेसिस पे अपन अंतर कर रहे हैं, तो पहला अंतर किया परिभाषा के बेसिस पे। फिर दूसरा अंतर कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, फल क्या आ रहा है, वो मोक्ष के कारण है कि संसार के कारण है। फिर ये उसके स्वामी कौन है, तो सविपाक निर्जरा के स्वामी मतलब किसको होती है कि चतुर्गति के सभी संसारी जीवों को होती रहती है सविपाक निर्जरा। और अविपाक निर्जरा के स्वामी कौन है, वो किसको होती है, तो अविपाक निर्जरा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को ही होती है। बढ़िया, बोलिए अंकल। समय आने पे जो कर्म खिलते हैं वो सविपाक निर्जरा कहलाती है, और तप और पुरुषार्थ के समय से पहले जो कर्म धरते हैं वह अविपाक निर्जरा कहलाती है। हाँ अंतर तो सही आपका हो गया, ये पॉइंट हो गया। कुछ और है? जितने अभी 3-4 पॉइंट हो गए, उसके अलावा कुछ और है तो वो बोलिए। सविपाक निर्जरा तो ज्ञानी अज्ञानी सभी को होती है और सदा काल होती है। अविपाक निर्जरा सिर्फ सम्यक ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि को होती है। हो गया ये भी, ठीक है। हाँ जो पॉइंट हो गए हैं उसके अलावा बताने आपको कुछ, अगर अलावा है आपके तो बोलिए। रेखा जी बढ़ जाते हैं। सविपाक निर्जरा में आत्मा को इससे कोई लाभ या आनंद नहीं होता है,
और अविपाक निर्जरा में आत्मा के ज्ञान और आनंद में वृद्धि होती है, एकाग्रता बढ़ती है। बढ़िया। यानी सविपाक निर्जरा में कोई आनंद नहीं है, मतलब कुछ शुद्धि नहीं है, ये भी अपन कह सकते हैं। और अविपाक निर्जरा है, उसमें शुद्धि में आनंद में वृद्धि होती है। बढ़िया, बोलिए। पारुल आप लिख रहे हो ना बराबर? मेरा भी यही था, कर्म अपना फल देकर झड़ जाते हैं, ऐसी तो सविपाक है और ये सभी जीवों की अगर होती वही है। है तो आप हैंड डाउन कर लीजिए ताकि अपना समय बच जाए। मतलब वही है। मुझे हाँ। पता नहीं होता है ना आपका वही है कि नहीं है, तो आप हैंड डाउन कर लीजिए। अगर जिसका सेम होता जा रहा है तो हैंड डाउन कर लीजिए। बोलिए। सविपाक निर्जरा तो ऑटोमेटिकली होती रहती है, पर अविपाक निर्जरा के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ के बिना अविपाक निर्जरा नहीं हो सकती। हाँ, ठीक है। सविपाक निर्जरा अपने आप होती ही रहती है सहज रूप से, कोई विशेष उसके लिए अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। अविपाक निर्जरा के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बोलिए स्नेहलता। सविपाक निर्जरा चारों गतियों के जीवों में कर्मोदय पर होती है, और इससे मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं है, जबकि अविपाक निर्जरा से संसार का परिभ्रमण मिटता है और मोक्ष दशा प्राप्त होती है। हो गया ये भी ऊपर के पॉइंट्स में मिला के लगभग ठीक है, अंतर सही है, अच्छा है। एक पॉइंट अभी नहीं आया, एक पॉइंट और आने का चाहिए। बोलिए सुनीता आंटी। गुणस्थान के हिसाब से बोल सकते हैं क्या? हाँ बोलिए ना। ये मतलब पहले से 14 गुण स्थान तक हो सकती है, मतलब कौन सी सविपाक पहले से चौथे तक हो सकती है, और नहीं, और ये अविपाक चौथे से और 14वें तक होती है। आप नहीं सोचिए हुई कि जो आपने विभाजन किया है वो सही है क्या? ये 12वें तक ही, सविपाक निर्जरा कहाँ से कहाँ तक होती है? 12वें तक ही होगी क्या ये वाली? कहाँ तक होगी? सविपाक पहले से 12वें तक। 12वें तक। कर्म का उदय कौन से गुणस्थान तक आता है? कर्म का उदय, सविपाक निर्जरा मतलब कर्म उदय में आके फल दे रहे हैं ना, तो कर्म का उदय कौन से गुणस्थान तक आएगा? बोलिए चित्रा आंटी। 13वें तक। 13वें तक आएगा। 14वें में तो गुणस्थान होगा ही नहीं। 14वें में गुणस्थान ही नहीं है। 14वां तो अपन खुद बोल रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं गुणस्थान ही नहीं होगा। वो तो सहयोग आयोग केवल हो जाएगा ना, मतलब आयोग हो गए तो गुणस्थान तो है, 14 नंबर का गुणस्थान तो है। कर्म तो नहीं बनते ना। अरे बंद की बात नहीं कर रहे, उदय शब्द पूछा है। शब्द एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, बंद की बात नहीं कर रहे हैं। ये ध्यान रखना है आप। इसलिए भी क्या होता है, कुछ का कुछ सुनते हैं, कुछ का कुछ लिख लेंगे, कुछ का कुछ अर्थ करेंगे। कर्म का उदय कौन से गुणस्थान तक होता है? प्रश्न ये है। उदय, बंद नहीं पूछा है, बंद नहीं पूछा है, उदय पूछा है। कर्म का उदय कौन से गुणस्थान तक होता है? बोलो पारुल। 14वें गुणस्थान तक। 14वें गुणस्थान तक उदय है। बिना कर्म के उदय, आयु कर्म के बिना रहेंगे क्या? आयु कर्म का उदय खत्म होगा तो संसार में रह नहीं सकते। सारे अघातिया कर्मों का उदय है कि नहीं? 14वें गुणस्थान के अंत समय तक उदय है, लास्ट में उदय खत्म होता है। जैसे उदय पूरा होता है वैसे ऊपर 14वें गुणस्थान तक उदय है, तो वहां तक भी वो सविपाक निर्जरा हो रही है कि नहीं, जो कर्म उदय में आके फल दे रहे हैं। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो तो 1 से 4 तक की, फिर तो वो चौथे वाले को कैसे ले रहे हो आप, अगर ज्ञानी अज्ञानी की हिसाब लगा रहे हो? इसलिए ये विभाजन सही नहीं है। तो सविपाक निर्जरा तो इसीलिए जो पहले कह आ चुका है ये पॉइंट, समस्त संसारी जीवों की होती है। संसारी जीव में पहले से 14 गुणस्थान तक सब आ गए। सविपाक निर्जरा सभी संसारी जीवों की होती है, तो वो संसारी में सब आ गए 1 से 14 तक के साथ। और अविपाक निर्जरा वो 1 से 3 गुणस्थान में नहीं होगी, पहले दूसरे गुणस्थान में विशेष रूप से नहीं होगी। अविपाक निर्जरा वो कहाँ होगी कि वो सम्यक दर्शन होने पर ही, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की होगी। 1 से 14 ही बोला था मैंने पहले। आप पहले बोला, मुझे तो 4 सुनाई दिया। अब आपने क्या बोला? नहीं 4 नहीं बोला था, 14 बोला था। तो वो चौथा सुनाई दिया। ठीक है, मेरी गलती हुई, सही है आपका। फिर अगर आपने 14 बोला है तो मेरे को चौथा सुनाई दिया, और आपने क्लियर नहीं बोला ना, आप अधूरा अधूरा सा तोड़ तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा बोल रहे थे। नहीं 14 बोला था मैंने, फिर मैं कंफ्यूज हो गई थी बाद में। आप ही कंफ्यूज हुए ना? नहीं 14 श्योर नहीं था ना आपको। चलिए कोई बात नहीं। अभी इसके अलावा और कोई पॉइंट बचा है किसी के पास? कुछ अंतर अलग पॉइंट होना चाहिए, ऐसे मिक्स सिमिलर से नहीं। बोलिए।
अविपाक निर्जरा आश्रव सहित होती है और सविपाक निर्जरा आश्रव रहित होती है। हाँ बढ़िया, ये पॉइंट। सविपाक निर्जरा तो आश्रव सहित है, मतलब संबंध रहित है, ऐसा भी कह सकते हैं, दोनों बातें कह सकते हैं कि उसमें आश्रव रुका ही नहीं है, आश्रव चल रहा है, संवर्ग हुआ ही नहीं है। और जो अविपाक निर्जरा है वो संवर्ग पूर्वक ही होती है, वहाँ कर्मों का आश्रव रुका है, आश्रव रुककर यानी संवर्ग पूर्वक ही वो अविपाक निर्जरा होती है। बढ़िया। सविपाक निर्जरा में अल्प कर्म खिलते हैं और बहुत अधिक बनते हैं, हाथी के स्नान के भांति निष्फल है। और अविपाक निर्जरा इसमें कर्म कम बनते हैं और अधिक खिलते हैं, जिस कारण मोक्ष की प्राप्ति होती है, में आगे बढ़ सकते हैं। बढ़िया। सविपाक निर्जरा में जो कर्म खिल रहे हैं, निर्जरा तो नहीं लेकिन खिलने वाले कर्म कम है, बंधने वाले कर्म कंपैरेटिवली ज्यादा है। और अविपाक निर्जरा में खिलने वाले कर्म ज्यादा हैं, बंधने वाले कर्म कम है। बढ़िया, बोलिए रेणु जी। मैम मेरा यही वाला एक मैं सुनाऊंगी आपको। चलिए रजनी जी, आश्रव तत्व या बंध, आपका है? आश्रव तत्व या, मैं सुनाऊं? हाँ बोलिए रेणु जी। आश्रव तत्व या बंध तत्व से बिना कोई पुरुषार्थ किए कर्मों की सविपाक निर्जरा होती है, और संवर तत्व या भावना से जीव को विपाक निर्जरा होती है। मैंने ये पॉइंट इस तरह लिखा था। विपाक नहीं, ठीक है, अविपाक। अविपाक, अविपाक, सॉरी। तो उसको सरल शब्दों और में, एक मैंने, सरल शब्दों में लिखी ना, वो सरल शब्द वही है कि मेरे सविपाक जो मन में आता है मैं लिख आश्रव देती हूँ। सहित होती है। आपको ये सरल लगता है ठीक है, वरना वो ऐसे थोड़ी बुकिश सी लैंग्वेज कठिन सी लग रही है मुझे समझने। मेरे मन में यही जैसा आता है विचार। एक और हाँ, बोलती हूँ मैं। बोलिए बोलिए। सुर सुख की जो चाह करके या निदान पूर्वक जो जीव प्रभु की भक्ति करता है, तो वो अविपाक निर्जरा नहीं होती है, वो संसार का ही कारण है। वो जो बिना कोई निदान के वितराग भाव से भेद विज्ञान पूर्वक अपनी आत्मा में लीन होता है, उसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। वो उसी तरह की बात है, मतलब कुछ ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं। मतलब यहाँ पे ये हो गया ना, सुर सुख की और स्वर्ग की चाह करके भी जो भक्ति करता है, वो थोड़ा अलग पॉइंट हो जाता है इस तरह। ठीक है, बोलिए शीला भाभी। में अविपाक निर्जरा तो भाव निर्जरा है, और सविपाक तो क्या द्रव्य निर्जरा कह सकते हैं क्या? सविपाक निर्जरा तो द्रव्य निर्जरा ही है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अविपाक निर्जरा में द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा दोनों, ऐसा कह सकते हैं। सविपाक निर्जरा तो द्रव्य निर्जरा ही है, वो तो कर्म ही खिल रहे हैं केवल आगे, लेकिन अविपाक निर्जरा में द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा दोनों। बढ़िया। अज्ञान सविपाक निर्जरा, अज्ञानी मंद कसाय करे तो भी मिथ्यात्व का जोर होने से सच्ची निर्जरा नहीं होती, और अविपाक निर्जरा संवर पूर्वक होती है। इसमें ध्यान का ले सकते हैं क्या? आप बताइए क्या लेना है। सविपाक में तो रौद्र ध्यान, चारों रौद्र ध्यान, आठ ध्यान ज्यादा होता है, और अविपाक में हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ही लेंगे तो वही होगा उसमें तो। ठीक है, सविपाक ने, पर वो सविपाक निर्जरा क्योंकि चौथे तक चल रही है ना, तो अपन चारों उसमें तो इसको कर सकते हैं ध्यान को भी, लेकिन वो मतलब जब ऐसे ज्यादा खींचतान वाले हो जाएंगे, फिर अपन जो कर तो सकते हैं उसमें तो केवल कर सकते हैं, लेकिन वो आठ रोज ध्यान, यानी फिर उसको लैंग्वेज क्या बनाएंगे अपन की। सविपाक निर्जरा में चारों ध्यान होते हैं, तो निर्जरा में ध्यान कहना तो उचित है नहीं, या फिर सविपाक निर्जरा के समय चारों प्रकार के ध्यान नहीं, उसमें आठ ध्यान और रौद्र ध्यान का ज्यादा वो होता है, और अविपाक में ऐसा कोई वो नहीं है कि वो ही ज्यादा हो। लेकिन ये कह सकते हैं कि क्योंकि सविपाक निर्जरा समस्त संसारी जीवों की होती है, तो चारों प्रकार के ध्यान वाले जीवों को सविपाक निर्जरा होती है, पर अविपाक निर्जरा वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यानी जीवों की, ऐसा कह सकते हैं।
सविपाक निर्जा है वो चारों प्रकार के ध्यान वाले जीवों को हो सकती है, और अविपाक निर्जा वो धर्म ध्यानी शुक्ल ध्यानी जीवों को ही होती है। हो गए सबके? आप लोग अगर हाथ खड़ा करते तो मुझे कंफ्यूजन से रहते, कुछ लोग ऐसे दिख रहे होते हैं, पता नहीं चलता है हाथ रखा है कि मुझे अच्छा से ऐसा ऐसा खड़ा करके दिखाया करिए अगर बोलना है तो, कि मैं कंफ्यूज सी रहती हूँ बोलना है कि नहीं बोलना है। बोलिए। जैसे सविपाक निर्जरा स्वतः होती रहती है और अविपाक पुरुषार्थ पूर्वक है, तो इसमें इच्छा पूर्वक भी कह सकते हैं कि इच्छा पूर्वक अविपाक निर्जरा होती है, और वो तो बिना इच्छा मतलब स्वतः होती रहती है। हाँ कह सकते हैं, मतलब उसमें आता है ऐसा कि इच्छा पूर्वक उस सब अविपाक निर्जा में वो इच्छा पूर्वक निर्जा की जाती है। इच्छा पूर्वक मतलब वो पुरुषार्थ, इच्छा का मतलब वहां पर वो पुरुषार्थ पूर्वक, वही अर्थ उसको लेना है। अच्छा, और अकाम निर्जरा जो होती है वो बिना इच्छा या बिना पुरुषार्थ के होने वाली निर्जरा है ना? हाँ, अकाम। अकाम। चलिए हो गया ये। पारुल आपने लिखे है ना अच्छे से? आप सेंड कर देना मुझे। और भी मैंने कल परसों कुछ कहा था, क्या काम किया था अपन ने, अंतर लिखे थे ना, वो भी सेंड कर देना। भाभी संडे तक सेंड कर दूंगी। हाँ कर देना। और ये शुक्ल ध्यान और दूसरा ध्यान कौन सा बोला था? अविपाक निर्जरा शुक्ल धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। बोलिए शिमला। ये सही है। ये सर्वविपाक निर्जरा में ज्ञानी स्वभाव भी करता है, जिससे वह पुण्य प्राप्त होता है करता है, वह संसार वृद्धि का कारण है। अविपाक निर्जरा में निर्जरा भावना में शुद्धोपयोग की वृद्धि में शुभ भाव और अशुभ भाव की निर्जरा होकर शुद्धोपयोग की वृद्धि होती है। हाँ वो आ गया, मतलब वो जो शुरू में पॉइंट लिया ना उसी में स्वरूप आ गया, वैसे पॉइंट ठीक है। भाभी एक बार भाव निर्जरा और थोड़ा सा समझा दीजिए ना। भाव निर्जरा यानी शुद्धि की वृद्धि, आत्मा में शुद्धि की वृद्धि हुई, वो भाव निर्जरा है। तो ज्ञानी जीवों की शुद्धि की वृद्धि भी हो रही है और कर्म नष्ट भी हो रहे हैं, तो भाव निर्जरा भी है और द्रव्य निर्जरा भी है। लेकिन अज्ञानी जीवों की शुद्धि की उत्पत्ति ही नहीं हुई, तो वृद्धि होने का तो सवाल ही नहीं है, संबल ही नहीं हुआ। तो अज्ञानी जीवों के तो केवल द्रव्य निर्जरा है, कर्मोदय में उनके केवल द्रव्य निर्जरा होती है, उनके भाव निर्जरा नहीं होती। ठीक है, चलिए अपना प्रकरण क्या चल रहा था? बोधि दुर्लभ भावना। मैंने आपको और काम दिए क्या? काम तो दे दूं आपको। संसार भावना और लोक भावना का हो गया। एक अब आपको अंतर देखना है 16 कारण भावना और 12 भावनाओं में अंतर। 16 कारण भावना अपन ने पहले पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है? तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय में। ठीक है, वो सूत्र पढ़ा है दर्शन शुद्धि विनय संपन्नता, तो वहां पर है वो। इसमें अंतर देखना है। अनित्य और आश्रय भावना में अंतर अपन ने डिस्कस कर लिया था, आप लोगों को लिख के रखना है। अनित्य और आचरण भावना में, और 10 धर्मों में जब 10 धर्म वाला प्रकरण चला था तब उसमें क्रोध में और मान में अंतर, त्याग में और दान में अंतर, ये अपन कर चुके हैं। मैं तो आपको मतलब बता रही हूँ, अभी दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे जो कर चुके हैं वो, लेकिन आपको देखना है आपके पास है कि नहीं। क्रोध में और मान में अंतर, त्याग में और दान में अंतर, संयम और तप में अंतर, आकिंचन्य ब्रह्मचर्य में अंतर। और जिसके पास नहीं हो तो वो बुक में से पढ़ना, पढ़ के खोजना। ठीक है ना, अभी दोबारा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे अपन जो चल चुके हैं, पर आप लोग को अपने उसमें चाहिए हो तो आप लोग देख लीजिएगा कि हमारे पास है या नहीं है। गुप्ति और समिति में अंतर, ये तो और भी पहले का है। और अभी भावनाओं में अनित्य और आश्रय भावना में, संसार भावना में और लोक भावना में अंतर। ठीक है, और अभी कल अपन करेंगे डिस्कस 16 कारण भावना और 12 भावना। ये आप लोग देख के आइएगा।
अब अभी चर्चा अपनी चल रही है संवर के कारणों के अंतर्गत अनुप्रेक्षाओं में 12 अनुप्रेक्षाएं हैं और उसमें बोधि दुर्लभ भावना, बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा। कल हमने देखा था कि वास्तव में दुनिया में क्या दुर्लभ है। हमको लगता है कि रुपया पैसा धन दौलत, वास्तव में वही एक दुर्लभ लगता है, और जिसको रुपया पैसा धन दौलत मिल जाता है उसको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान वो दुर्लभ लगता है। लेकिन ये सब चीजें धन कन कंचन राज सुख, तो धन कन कंचन राज सुख ये पद पद ये सब क्या है, ये सब तो बहुत बार प्राप्त किए हैं, सब सुलभ है। लेकिन एकमात्र दुर्लभ, दुर्लभ मतलब जिसे आज तक प्राप्त नहीं किया। देखो दुर्लभ किसे कहते हैं, दुनिया में खूब हो लेकिन अपने को नहीं मिल रहा हो। जैसे ऐसे होता है ना, कहीं कहीं बहुत बारिश हो रही होती है, बहुत बारिश हो रही होती है, तो उनकी तो खूब बारिश हो रही है और हम क्या कहते हैं, हमारे राजस्थान में तो अरे दुर्लभ हो रही है, बारिश दुर्लभ है। तो दुर्लभ है का मतलब क्या, दुनिया में है नहीं, कि दुनिया में खूब है लेकिन हमें नहीं मिल रही ना, हमें नहीं मिल रही इसलिए हम उसको दुर्लभ कहते हैं, हमारे लिए तो बड़ी दुर्लभ है। तो ऐसे ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हमें नहीं हुई आज तक, इसलिए उसको यहाँ दुर्लभ कहा जा रहा है। बोधि का अर्थ हमने देखा था, बोधि का अर्थ है रत्नत्रय। जब अकेला सम्यक ज्ञान भी कहते हैं तो भी उसका अर्थ क्या होता है, रत्नत्रय, क्योंकि सम्यक ज्ञान अकेला होता नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तीनों साथ ही होते हैं। तो कल हमारी चर्चा चल रही थी, पहले उसको पूरा करते हैं, कल जो अधूरी थी उसके बाद में और आगे चर्चा करेंगे। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के संबंध में हम चर्चा कर रहे थे। वो तो अपन ने चर्चा की ही थी, दुर्लभ है निगोद से थावर गति पानी, निगोद से निकलकर स्थावर होना। अभी निगोद किसे कहते हैं ये सबको क्लियर है कि नहीं कंसेप्ट? जितने लोग कल की क्लास में थे या जिन्होंने बाद में सुनी या जो आज, निगोद किसे कहते हैं? तो साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। साधारण वनस्पति मतलब जहाँ एक शरीर के मालिक अनंत जीव होते हैं, जहाँ एक शरीर के मालिक स्वामी अनंत जीव होते हैं, ऐसी जो साधारण वनस्पति है उसको निगोद कहते हैं। और सभी निगोदिया जीव एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना है। सभी निगोदिया जीव एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण नहीं करते हैं, कुछ करते भी हैं लेकिन सारे के सारे नहीं करते हैं। कुछ निगोदिया जीव की आयु श्वास के 18वें भाग से थोड़ी ज्यादा भी होती है, बहुत बड़ी लंबी हजारों साल की आयु होगी ऐसा नहीं है, होती अंतर्मुख की है लेकिन उससे कुछ अधिक भी होती है। तो उस निगोद से निकलकर स्थावर में आना, पृथ्वी जल अग्नि वायु में आना, वो दुर्लभ है। और फिर वहां से निकलकर त्रस पर्याय पाना, त्रस पर्याय की प्राप्ति कितनी है, कितनी दुर्लभ है, यानी त्रस जीवों की संख्या कितनी है। निगोदिया जीवों की संख्या जो राशि है उनकी वो है अनंत, और त्रस जीव होते हैं असंख्यात ही। कल मैंने आपको बताया था थोड़ा सा आइडिया, अभी आप लोगों को सूचना के भी समझ लीजिए कि जिन लोगों ने भले ही सुना हो, चाहे जो लोग नए हो, अभी संजीव जी के प्रवचन चल रहे हैं काल चक्र विषय पे। वो कब होते हैं काल चक्र वाले? रात को, सुबह 6:30 बजे आता है लाइव, तो और कभी भी सुन सकते हैं जिसको जब समय हो, सुबह 6:30 बजे लाइव आता है। पर वो उनके चैनल खोलेंगे आप तो वो ऊपर ही वीडियोस में दिख जाता है। तो उसमें आज ही चर्चा चल रही थी शायद वो सारी संख्याओं की, थोड़ा सा ही सुना था मैंने सुबह, तो संख्याओं की चर्चा उसमें चल रही थी। तो आप लोगों जिनका सुना हुआ हो उनको रिवीजन हो जाता है, जिनका नहीं सुना हुआ हो उनको नॉलेज हो जाती है। और जो शाम का चल रहा है उनका संयम प्रकाश 8 बजे वाला, वो भी जो अपना द्रव्य संग्रह में चल रहा है ध्यान का प्रकरण, वो भी बिल्कुल सेम चल रहा है। तो अच्छा है, मतलब वो भी सुने, कुछ बातें अपने में छूट गई हों या कुछ बातें सुनने से रह गई हों, अपने उपयोग से विस्मृत हो गई हों, तो हाथों हाथ वो अभी रिवीजन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा विषय। तो अभी संजीव जी के जो प्रवचन है दोनों आप लोग जरूर सुनिए। तो अनंत संख्या यानी संख्यात से असंख्यात कितना बड़ा है, असंख्यात बहुत बड़ा है, अपने लिए बहुत बड़ा है। और अनंत का मतलब ही ऐसा है कि जो हमारे ज्ञान में पकड़ में नहीं आ सकता है, मति शुभ ज्ञान में नहीं, अवधि ज्ञान में नहीं,
जो केवल ज्ञान में ही जाना जाए, उसका नाम है अनंत। बोलिए रेखा जी। ये संजीव जी का जो सुबह आ रहा है, ये किस नाम से आ रहा है? वही उनका चैनल है, डॉक्टर संजीव गोलका। वो तो चल रहा है, लेकिन लिखा हुआ क्या? ये तो मैं सुनती हूँ रात वाला। काल चक्र, काल चक्र। अच्छा, तो यानी निगोदिया जीव है अनंत और त्रस जीव है असंख्यात। असंख्यात मतलब बहुत थोड़े। निगोदिया जीव अनंत है और त्रस का मतलब है, देखो निगोदिया मतलब एक इंद्रिय, और एक इंद्रिय में भी केवल एक साधारण वनस्पति का एक, वनस्पति का एक भी दो प्रकार की, एक साधारण एक प्रत्येक, उसमें से केवल एक साधारण वनस्पति का एक जीव, वो कितने हैं? वो है अनंत। और इन निगोदिया जीव को छोड़कर बाकी जितने भी जीव हैं, प्रत्येक वनस्पति 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रियों में क्या क्या है? नारकी, तिर्यंश, मनुष्य और देव, चारों गति के जीव। ये सब भी मिला के इधर है निगोदिया और इधर है ये पांचों, ये है अनंत, और ये पांचों मिलाकर ये सब है असंख्यात। इतनी है निगोद राशि, इतने हैं निगोद। यानी इसके लिए ऐसा उदाहरण देते हैं, संजीव जी देते हैं, उनके प्रवचन में आपने भी सुना होगा कि अपन ने निगोद में से निकालो अनंत निगोदिया जीव। अनंत निगोदिया जीव अपन ने निकाल के निगोद में से निकाले, और इधर अपने पास 2 ढेर पड़े हैं, समझ लो। एक निगोदिया जीवों का ढेर है, एक त्रस जीवों का ढेर है। त्रस समझ में आता है ना? त्रस मतलब 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सारे, वो एक साइड ढेर लगा, एक साइड अकेले निगोदिया जीव। तो इधर से उठाए अनंत निगोदिया जीव और इधर से लिया केवल एक स्थावर। स्थावर मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, एक इंद्रिय, दूसरे जो एक इंद्रिय निगोदिया के अलावा। फिर इधर से निकाले अनंत निगोदिया जीव और इधर से लिया एक और स्थावर, फिर उठाए अनंत निगोदिया जीव, फिर उठाया एक और स्थावर। ऐसे करते इधर से अनंत उठा रहे हैं, इधर से एक एक स्थावर को ले रहे हैं। स्थावर सारे खत्म हो जाएंगे, खत्म हो गए। फिर क्या करें? फिर अनंत निगोदिया जीवों को उठाओ और फिर लो एक 2 इंद्रिय, एक इंद्रिय के बाद 2 इंद्रिय का नंबर आएगा। फिर अनंत निगोदिया जीवों को लो, फिर लो एक और 2 इंद्रिय, फिर अनंत निगोदिया जीव, फिर एक और 3 इंद्रिय। ऐसे करके 2 इंद्रिय सारे खत्म। फिर इधर अनंत बचे हुए, कितने बचे? इधर निगोदिया भी अनंत बचे। फिर अनंत निगोदिया को उठाओ और एक लो 3 इंद्रिय, फिर अनंत निगोदिया को उठाओ, एक लो 3 इंद्रिय। ऐसे करके 3 इंद्रिय सारे खत्म और इधर बचे अभी अनंत। फिर अनंत निगोदिया को उठाओ, एक लो 4 इंद्रिय, फिर अनंत निगोदिया को उठाओ, फिर एक और 4 इंद्रिय। ऐसे करके सारे 4 इंद्रिय खत्म और इधर अभी निगोदिया जीव कितने बचे हैं? अनंत पड़े हैं। फिर अनंत निगोदिया जीवों को उठाओ, फिर एक पंचेंद्रिय, फिर अनंत निगोदिया जीव, फिर दूसरा पंचेंद्रिय, फिर अनंत निगोदिया जीव, तीसरा पंचेंद्रिय। ऐसे करके सारे पंचेंद्रिय, तिर्यंश खत्म, नारकी खत्म, मनुष्य खत्म, देव खत्म। और इधर कितने हैं? ये सारा खाली हो गया, इधर वाला पोर्शन टोटल खाली हो गया और इधर कितने बचे हैं? अनंत बचे हैं अभी। इतने हैं निगोदिया जीव, अनंत, इतने अनंत हैं। और उन अनंत में से निकल के, इसलिए दुर्लभ लही जो चिंतामणि, ये जो कहा है ना, इसके भाव भासना अपने को होती नहीं, अपने को कुछ लगता ही नहीं। पढ़ लेते हैं, गा लेते हैं, ताली बजा लेते हैं, म्यूजिक अच्छा हो तो साथ में ताल पे ताल। दुर्लभ लही जो चिंतामणि का क्या अर्थ है? त्रस पर्याय पाना कितना दुर्लभ, कितने अनंत ढेर लगाए निगोदिया जीव, उसमें से निकल के हम त्रस बन गए हैं और त्रसों में सर्वश्रेष्ठ बन गए अपन। तो वो तो सारी चीजें ही अपने पार कर ली, वो तो सारी अपन। अभी अपन ना कोई चींटी है, ना कीड़ा मकोड़ा है, ना कोई ऐसे नहीं है, ना कोई तोता है, ना चिड़िया है, ना कबूतर है। सर्वश्रेष्ठ दशा ये अपन ने प्राप्त कर ली, उसकी चर्चा कर रहे हैं अपन। तो ये मनुष्य दशा कितनी दुर्लभ है। कल अपन ने देखा था कि स्वर्ग में जाना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि 2000 सागर, साधिक 2000 सागर के लिए यदि उत्कृष्ट रूप से त्रस पर्याय प्राप्त होती है तो उसमें से 1260 सागर तो स्वर्ग में बीतते हैं। मतलब जीव शुभ भाव कर लेता है स्वर्ग में जाने योग्य ऑटोमेटिकली, क्योंकि शुभ की तरफ रुझान रहता है ना, धर्म करना चाहते हैं और धर्म के नाम पे व्रत उपवास ये बहुत सरल लगता है, वो करते रहते हैं। तो क्या है,
स्वर्ग में चल जाते हैं इसका मतलब बहुत ऊंचे स्वर्गों में चले जाएंगे ऐसा नहीं। भवनात्रिक में ज्योतिष देवों की संख्या बहुत अधिक है, सबसे अधिक संख्या ज्योतिष देवों की है, भरे हैं खूब। तो कैसे ये बस छोटे मोटे व्रत उपवास शुभ भाव किए बन जाओ, ढेर लगाए वहां पर, खूब है। तो 2000 सागर तो देवों में और नरक में ही बीत जाते हैं। और वो जो साधिक कुछ अधिक का है ना, थोड़ा फुटकर प्लस, उसमें मनुष्य तिर्यंश के भाव होते हैं। ये मनुष्य पर्याय की कैसी दुर्लभता है, अपन ने द्रव्य से दुर्लभता देखी थी कि द्रव्य से मतलब संख्या की अपेक्षा, संख्या की अपेक्षा मनुष्य कितने हैं, कितने हैं मनुष्य, केवल 29 अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों की बात है। तिर्यंश अनंत हैं, देव और नार के संख्यात असंख्यात हैं, और जो मनुष्य हैं वो केवल उंगलियों पे गिनती की जैसे 29 अंक प्रमाण, इतने से मनुष्य हैं। ये द्रव्य से दुर्लभता हुई। क्षेत्र से दुर्लभता, तिर्यंशों का क्षेत्र पूरा पूरा का पूरा 343 गणराजू का, रस नाड़ी स्थावर लोक पूरा 3 लोक सब है। देवों का एरिया भी बहुत सारा है, 2 लोक तो पूरे पूरे हैं ही, तीसरे अधोलोक में भी काफी एरिया है उनका। नारकियों का पूरा नीचे का 6 राजू का एरिया पूरा अधोलोक वो नारकियों का है। और मनुष्यों का कितना एरिया है, ये मनुष्यों का केवल 45 लाख योजन प्रमाण, केवल 2.5 इतने से एरिया में मनुष्य पाए जा रहे हैं। तो वो जगह भी कम है, संख्या भी कम है, कितना रेयर है, इतने रेयर उसमें भी अपना नंबर आ गया। इतने कम लोगों को चांस मिला था, इतनी कम सीट्स थी, इतने अनंत जीवों में से इतनी सी सीट्स थी और उसमें अपना नंबर आ गया, और हम यूं ही उसको गंवाए जा रहे हैं। मतलब इतना कोई अपने को चांस मिल जाए कोई काम करने को, और फिर उसमें जो काम करने को मिला, ये मनुष्य भाव किस लिए मिला है? ये मनुष्य भाव मैंने पहले भी अभी पता नहीं 2-4 दिन पहले ही कहा था शायद, ये भाव भोगों के लिए नहीं मिला है। भोग तो बहुत ही भोगे हैं, अनादिकाल से कर क्या रहे थे आज तक, बहुत भोगे हैं। ये भाव भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, ये भाव भव का अभाव करने के लिए मिला है। इस मनुष्य भाव का काम क्या है? ये काने गन्ने के समान है मनुष्य भाव। काना गन्ने से मनुष्य भाव है ना, इसमें भोग भोगेंगे तो भोग भी अच्छे से भोगे नहीं जाते। हमारी तो स्थिति ऐसी अभी तो इस समय की पंचम काल के शरीर की, भोग भी भोगने लायक नहीं है शरीर, ज्यादा भोग भी नहीं भोग सकते हैं, उसमें भी ये शरीर साथ नहीं देता है। तो इस शरीर का उपयोग किस में कर लिया जाए? जैसे काने गन्ने का प्रयोग, कि उसको चूसेंगे खाएंगे तो कुछ मतलब नहीं है, बिगड़ जाएगा, खुद परेशान होएंगे, नुकसान कर जाएगा। और यदि उसको चूस के खा के बिगाड़े नहीं और उसकी जो पोरे हैं उनको खोदें, तो जो फसल आएगी गन्ने की वो बहुत बढ़िया आएगी। ऐसे ही ये मनुष्य भाव को ये धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, काना पौड़ा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। यदि इस मनुष्य भाव को यदि हम धर्म के कामों में लगा दें तो इतना तो ये शरीर काम देता है, साथ देता है, इतनी बुद्धि भी लगती है। यदि हम अब इस मनुष्य भाव में कुछ धर्म में लग जाएं, कुछ धर्म कर लें, तो आगे के जो हमारे जो भी कुछ भाव बचे हैं, जो फसल है वो बढ़िया होगी और मोक्ष में हमको पहुंचाकर छोड़ेगी। तो द्रव्य से, क्षेत्र से हमने दुर्लभता देखी। अब काल से दुर्लभता, मनुष्य पर्याय काल से कैसे दुर्लभ है? मतलब टाइम देखना है अपने को। टाइम मतलब मनुष्य पर्याय कितने समय के लिए प्राप्त होती है, उत्कृष्ट आयु कितनी है मनुष्यों की। देखो, देवों की उत्कृष्ट आयु, देवगति में कोई जाएगा तो कितने लंबे समय तक रह सकता है। उत्कृष्ट क्या, देवों की तो मिनिमम भी देख लें अपन, कितनी है मिनिमम और मैक्सिमम आयु देवों की। बोलिए आशा आंटी। हैंड रेज मत करिए, मैं वैसे ही पूछूंगी, प्रश्न के उत्तर के लिए हैंड रेज मत किया करिए। मैक्सिमम तो 33 सागर। और मिनिमम 10,000 वर्ष। नहीं, कंफ्यूजन है, यही लग रहा है मुझे, ये लग रहा है आप, है क्या? यही होनी चाहिए अब। हाँ,
देवों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट आयु 33,000, मतलब कम से कम भी देवों में जाएगा तो 10,000 साल के लिए। टाइम कितना है, मतलब देव गति में पहुंच गया तो कितना टाइम है, 10,000 सागर तो कम से कम 10,000 वर्ष तो कम से कम है ही, और अधिक से अधिक 33 सागर का मतलब क्या है, 33 सागर का मतलब है असंख्यात वर्ष। आज सुबह का तो आप लोग सुन ही लेना, थोड़े संख्याओं का आप लोगों को भाव भाषण हो जाए संजीव जी का, मैं अभी ध्यान रहेगा तो लिंक डाल दूंगी। असंख्यात वर्ष, असंख्यात वर्षों की आयु होती है देवों की, और बहुत अच्छे से उदाहरण से उन्होंने समझाया कि वो निगोदिया को कैसा लगता होगा कि अपनी आयु कितनी है, ऐसा अपने को उनकी लगती है इतनी बड़ी कोई आयु होती है क्या असंख्यात वर्षों। तो निगोदिया जो अपर्याप्त का है, वो जो श्वास के 18वें भाग मर रहा है, जन्म रहा है, उसको कैसे लगता होगा 100 साल की भी किसी की आयु हो सकती है, जो एक सेकंड के यानी एक श्वास के 18वें भाग में मर रहा है, इतनी छोटी आयु, तो उसको 100 साल कितना बड़ा है। लेकिन असंख्यात वर्षों की देवों में आयु है। नारकियों की आयु, नारकियों की भी सेम है, मिनिमम 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 33 सागर, मतलब असंख्यात वर्षों की आयु नारकियों की है। तिर्यंचों की आयु, तिर्यंचों का काल कितना हो सकता है, कितनी आयु है तिर्यंचों की, मिनिमम और मैक्सिमम, बोलिए अनीता आंटी। मिनिमम अंतर्मुह रहते हैं, ज्यादा 3 पल्ले। हाँ, मिनिमम है अंतर्मुह, और उत्कृष्ट आयु देखी जाए तिर्यंचों की 3 पल्ले भूमि की अपेक्षा, ठीक है। और मनुष्यों की, मनुष्यों की कितनी है, मिनिमम और मैक्सिमम सेम है, अंतर्मुख की मिनिमम आयु है, अंतर्मुख की मिनिमम आयु और मैक्सिमम आयु वही 3 पल्ले, तो फिर सेम हो गए ना तिर्यंचा मनुष्य, तो फिर दुर्लभ कहाँ हुआ, सेम हो गए। सेम नहीं है, सेम नहीं है, तिर्यंचों की आयु प्राप्त करना वो इतना दुर्लभ नहीं है जितना मनुष्यों की जो आयु है, क्योंकि मनुष्य की अपन ने देखा ना द्रव्य से दुर्लभता है, क्षेत्र से दुर्लभता है, तो उस हिसाब से वो टाइम भी, टाइम लगाते हैं कि नहीं लगाते। देखो अभी अपन ये तो अपन ऐसा नहीं हिसाब लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि अगर अपनी क्लास की 1 दिन की छुट्टी होती है ना, 1 दिन की अगर अपन 1 घंटे की छुट्टी की अपन ने, तो 1 घंटे की छुट्टी नहीं होती है, उसको मैन पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अपन मान लो 50 लोग सुन रहे हैं, तो ये 50 घंटे खराब हुए, 1 घंटा खराब नहीं हुआ, 50 घंटे। अगर अभी हमने 1 घंटे पढ़ा है, 1 घंटे नहीं पढ़ा है, हमने 50 घंटे का पढ़ा है। ये अंकल को जल्दी से समझ में आ रहा होगा, जो मैथ्स में या साइंस में इसमें दिमाग लगाते हैं। ये हमारे 50 घंटे काम आए हैं, 50 लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल 50 है अभी मेरे से, तो मैं भी तो पढ़ ही रही हूँ ना, मैं भी तो दूसरे कामों में नहीं लगी हूँ, मैं भी यहाँ बैठी हूँ आपके साथ में पढ़ने। 50 घंटे हैं हमारे अभी यहाँ, 1 घंटा नहीं है, जितने लोग हम पढ़ते हैं, और फिर बाद में जितने लोग उसको सुनेंगे समझेंगे, उस हिसाब से काम होता है। तो ये मनुष्य पर्याय है, मनुष्यों की संख्या कितनी कम है, तो मनुष्यों की आयु भी उस हिसाब से, उनका टाइम भी वास्तव में कम है। तो ये काल की अपेक्षा से दुर्लभता हुई, और भाव की अपेक्षा से दुर्लभता, भाव की अपेक्षा से दुर्लभता का मतलब क्या है, अभी आप लोगों का टेस्ट है, पहले वो दुर्लभता बताने से पहले भाव बताने हैं आपको। नरक आयु के, यानी नरक आयु या नरक दशा प्राप्त हो, किन भावों से प्राप्त होती है, नरक दशा किन भावों से प्राप्त होती है। प्रश्न सरल है, लेकिन मैंने पूछा सीधा सीधा नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा है। बोलिए, जिनको समझ में आ गया तुरंत हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलिए शिला। बच्चों को तो माया से, नरक, नरक का पूछा अभी मैंने। नरक का तो क्रोध, क्रोध। और देवों का मान। सूत्र से जवाब चाहिए मुझे, सूत्र के आधार पे। बहुआरम परिग्रह नरकस्य आयुष्य। बढ़िया, बहुआरम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य। बहुत आप लोग हैंड रेज मत करिए, मैं मना करती हूँ आप लोगों को, हैंड रेज मत करिए, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। बहुआरम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य, बहुत आरम बहुत परिग्रह
का भाव है वो नरक आयु के आश्रव का कारण है। तिर्यंच आयु कैसे बनती है? तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण, अब तो सीधा ही प्रश्न हो गया, कौन से भावों से तिर्यंच में जाता है? सुलोचना जी। कुसुम जी अजमेरा। तिर्यंच आयु बड़े बड़े सरल सी चीजें हैं, अभी ये तो अपने को याद रखनी है। अभी अपनी ये मत कहिएगा हमारी उम्र की है और हमको याद नहीं रहता है, ये बातें याद रखनी पड़ेंगी। तिरंच आयु नरगति। तिर्यंच आयु कैसे बंधती है? रजनी जी पहाड़िया। अरे, और अभी जब जवाब आएगा ना तो आप लोगों को लगेगा कि ये तो हमको आता, यही हमने नहीं बताया। बोले कांता आंटी, अनम्यूट करिए। जवाब तो वैसे ही शीला भाभी बता चुकी है। कांता आंटी अनम्यूट करिए। चलिए, नहीं हो रहा अनम्यूट। बोलिए रेखा जी। माया तिर्यक योनिस। माया तैर्य गुणस से, मायाचारी से तिर्यंच आता था कि नहीं आप लोगों को? सबको आता था ना? फिर पहले ही हथियार डाल देते हैं। मायाचारी तिर्यंच आयु के आश्रम का कारण है, मनुष्य आयु के आश्रम का कारण। बोलिए प्रेमलता जी। स्वभाव मार्गम च, ओ नहीं गलत बोल रही, मनुष्य से स्वभाव सरल स्वभाव तो है, लेकिन उसके पहले एक और क्या स्वभाव मार्ग, मैं सूत्री गलत बोल रही हूँ। सरल स्वभाव से मनुष्य आयु मिलती। ठीक है, इसके पहले एक सूत्र और है इसके साथ में। बोलिए बीना। अल्पारम परिग्रह मनुष्य। अल्पारम परिग्रहत्वम मनुष्यस्य आयुषः, ठीक है ना? अल्पारम परिग्रहत्व और स्वभाव की सरलता, स्वभाव मार्गम च, वो और साथ में दिया है। बढ़िया। देवायु के आश्रव का कारण, देवायु के आश्रव का कारण। बोलिए पद्मा जी। सम्यक सम्यक नहीं, हाँ सम्यक्तम तो च है, मतलब वो तो एक्स्ट्रा में दिया है। उसके पहला क्या है? मतलब अकाम निर्जरा, मतलब पूरा समझा नहीं पा रही मैं आप। ठीक है शशि जी बोलिए। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी देवस्य, ये सूत्र है। जैसे सकाम निर्जरा और सकाम नहीं, अकाम, और उसके बाद देवस वो। ठीक, अकाम निर्जरा, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तक, और साथ में सम्यक्तम च, ये देवायु के आश्रव के कारण कहे। ये आश्रव के कारण क्यों पूछे हैं? अभी अपन देख रहे हैं भाव से मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, मतलब नरक आयु प्राप्त हो उस योग्य भाव, यानी जीव इतना पाप, खूब पाप, नरक कब बंध रहा है, नरक कब जा रहा है? बहुआरम परिकृतम। तो या तो जीव इतना पाप करता है, पाप करने में भी एक्सपर्ट है, तो खूब पाप वाले भाव वो हो जाते हैं, ठीक है। या फिर सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, मतलब व्रत उपवास, संयम धारण करना बाहरी रूप से, अकाम निर्जरा वो भी जीव कर लेता है। या तो पापों में लगे रहते हैं, या फिर धर्म करना चाहते हैं तो क्रियाकांड में व्रत उपवास नियम संयम इसमें लगे रहते हैं। तो ये पापों में लगने वाले भाव जो नरक के कारण है वो भी खूब कर लेता है जीव, या फिर स्वर्ग जाने, देव गति में जाने लायक व्रत उपवास शील संयम आदि के ये शुभ भाव भी खूब कर लेता है। और मायाचारी के भाव वो तो चलते ही रहते हैं। तो तिर्यंच गति मिले, तिर्यंच आयु बंधे, ऐसी मायाचारी के परिणाम वो भी होते रहते हैं। लेकिन मनुष्य आयु बंधे, मनुष्य आयु के लिए कौन से हैं? अल्प आरंभ परिग्रहत्वम और स्वभाव मार्दवम, ये मनुष्य आयु के योग्य जो अल्प आरंभ परिग्रह, अल्प परिग्रह का भाव है, यह स्वभाव की सरलता है, ये होना दुर्लभ है। देखो ये इससे ही पता लग रहा है मनुष्यों की जो संख्या है ना,
मनुष्यों की संख्या से ही मनुष्य योग्य परिणाम होना दुर्लभ है, ये पता लग रहा है। यदि मनुष्य होने योग्य परिणाम सुलभ होते तो मनुष्यों की संख्या इतनी कम क्यों होती, खूब होते। लेकिन ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हो ऐसे परिणाम होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि या तो जीव बहुत पाप कर लेता है या फिर बहुत पुण्य कर लेता है, लेकिन वो ऐसे मीडियम जो परिणाम चाहिए, मध्यम परिणाम चाहिए, अल्पारंपरिकत्व वाले, वो मध्यम परिणाम होना वो मुश्किल है। मायाचारी के परिणाम वो तो इतने मतलब कूट कूट के भरे हैं, तभी तो तिर्यंचों की इतनी संख्या दिख रही है। कि मायाचारी तो जैसे खून में घुली मिली ही है, ऐसी स्थिति है। तो ये अन्य जो 3 गतियां हैं, उन गतियों के योग्य परिणाम होना इतना दुर्लभ नहीं, वो तो सहज है, होते हैं, होते ही रहते हैं। लेकिन मनुष्य बनने योग्य जो परिणाम होना है वो बहुत दुर्लभ है। मतलब मनुष्य बनने योग्य परिणाम, और समझ लीजिए कि ये मनुष्य बनना और ये जिन भावों से, मतलब हमको ऐसे भाव आना कि मनुष्य पर्याय की दुर्लभता प्राप्त करना, ये भी बहुत दुर्लभ है। मतलब मनुष्य पर्याय इतनी दुर्लभ, हमको अभी भी आज भी पूरा नहीं हुआ है, हमको कल भी लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो समझ लीजिए कि ये कितनी दुर्लभ है। अपन को विचार करना चाहिए कि हमको थोड़ी सी सोचेंगे ना। एक वो दोहा है कबीरदास जी का किसी का, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बौरी डूबन डगी रही किनारे बैठ। जो समुद्र में गहरा उतरता है उसको जाके मोती मिलते हैं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी, जो गहरे पानी में उतरता है ना, डेप्थ में जाता है, डेप्थ में जाता है, उसको कुछ हीरे जवाहरात मोती मिलते हैं। और हमारे डूब नहीं जाए डर के मारे बैठे रहे किनारे पे, तो मोती भी नहीं मिलेंगे। ऐसे ही यदि हमको कुछ ये स्वाध्याय का कुछ फल निकालना है, कुछ तथ्य निकालना है, तो डूबना पड़ेगा, पानी में नहीं, पानी में नहीं डूबना है। ये विचार में, चिंतन मनन में हमको सोचना है। हमको यदि इस मनुष्य पर्याय को ये प्राप्त हो गई है तो इसको यूं ही नहीं चला देना है। देखो जैसे कोई बच्चा, अपने घरों में तो होंगे बच्चे, और इस उम्र के भी होंगे कि कोई पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई समझ लो सीए का, कोई एमबीए का, कोई आईएएस का, कोई आरएएस का, जो भी है। और जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, समझ लो पढ़ाई चालू हो गई वो वाली नहीं, जो उसका एंट्रेंस का जो भी कैट वैट जो भी एग्जाम होते हैं, जिसके लिए भी वो एग्जाम, उसमें भी क्या होता है, हर अलग अलग एग्जामों की एक एज लिमिट होती है। ऐसा नहीं आप कभी भी 60 साल के हो गए आप एग्जाम दे रहे हो। अलग अलग एग्जामों की अलग अलग होती है, कब तक आप वो एग्जाम दे सकते हो, एज लिमिट होती है। तो कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी ऐसा है कि अब मतलब समझ लो कि किसी एग्जाम की एज लिमिट है कि 30 साल, और वो हो गया है 29 साल का, 29 साल और 6 महीने का हो गया, और उससे पहले वो 2-4 बार उसमें भी ऐसा भी होता है, आप 3 ही बार दे सकते हो कि आप 5 बार दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो। ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए किसी एग्जाम को 3 बार दिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो वो 2 बार दे चुका है, और 2 बार देने के बाद दोनों बार फेल हो गया, और उसको बहुत तीव्र इच्छा है कि मैं तो ये करूँ, इंजीनियरिंग करूँ, कि मैं डॉक्टरी करूँ, और 2 बार वो एंट्रेंस एग्जाम दे चुका और दोनों बार रह गया, पास नहीं हुआ। अब ये उसके पास लास्ट चांस है, और उसको तो बनना है, उसकी समझ लो माता जी की इच्छा है, पिताजी की इच्छा है, पूर्वजों की इच्छा है, ऐसा भी होता है ना अंदर से कि मुझे वो इच्छा पूरी करनी है, ऐसा कुछ। ये लास्ट चांस है, तो वो कितना सिंसियर होता है, कितना सीरियस होता है अपने उस एग्जाम के प्रति। ऐसा होता है वो एग्जाम ही भूल जाए, डेट ही भूल जाए, कब है एग्जाम है, तो भूल ही गया, सोता ही रह गया, ऐसा कुछ हो सकता है। या पढ़ाई भी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएंगे पास, ऐसा कुछ। ऐसी पूरे साल भर से जाना आना, खाना पीना सब बंद, और एक ही उसकी वो रहती है कि क्या, मुझे कैसे ना कैसे करके ये एग्जाम पास करना है। और नहीं किया, यदि ये एग्जाम अभी पास नहीं किया तो फिर गया, फिर क्या करूंगा जिंदगी में पता नहीं। कभी कभी मान लो कोई सीए कर रहे होते हैं, तो मान लो उनके 4 वो हैं सेमेस्टर, 3 पूरे हो गए, अभी चौथे वाले के लिए कितनी जी जान लगाता है, क्योंकि 3 पूरे हो गए,
वो लास्ट वाला जो होता है ना वो और टफ होता है। वो लास्ट वाला बहुत लोग ऐसे होते हैं 3 क्लियर हो जाते हैं, जितने भी हो 6 हो तो 5 क्लियर हो गए, 3 4 है तो 3 क्लियर हो गए, ऐसा समझना जो भी है। वो लास्ट वाले में वो टफ भी होता है, वो लास्ट वाले में फिर रह जाते हैं। तो कितनी जी जान लगाता है कि मैं रह नहीं जाऊं इसमें, मेरा कैसे न कैसे करके ये पास हो जाए। और हमको ये लगता है कि ये जो मनुष्य भाव हमको मिला है, ये मनुष्य कितने अभी अब आपको पता है इतने इतने अनंत जीवों में से ये हमको ये मनुष्य भाव मिला है। और यदि इस मनुष्य भाव में हम रह गए, यदि हमने इसमें मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं किया और विषय भोगों में ही काल गंवा दिया, तो फिर क्या हो सकता है उसका फल, उसका अंजाम, रिजल्ट हमको पता है। इसकी भयानकता हमको मालूम है। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अंत करे दुख का घन छाएगा। ये मनुष्य पर एक ऐसी स्थिति है, ये ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा कोई पर्वत है, पहाड़, तो हम कहाँ बैठे हैं, हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ से चढ़ के आए हैं निगोद से और हम यहाँ बैठे हैं। अब अगर हम यहाँ से ऊपर नहीं गए तो हम कहाँ जाने वाले हैं, ये स्लाइड है, ये इधर से डाउनफॉल होगा, फिर नीचे जाएंगे और फिर वही एक श्वास में 8-10 बार वही चालू हो जाएगा, तहते चैत आवर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे कर। यदि हम नहीं संभले, क्योंकि यहाँ ही चांस मिला है, हमने देखा तिरंजों को कहाँ अवसर है, पेड़ पौधों को, कीड़े मकोड़ों को चांस ही नहीं, बिल्कुल ही चांस नहीं। गाय घोड़ों गधे कुत्तों को चांस है कुछ करने का, बेचारे को खानों से अपने वो भोजन की व्यवस्था करने से फुर्सत नहीं है। अभी तो मनुष्य पर्याय में भी अपन कहाँ है, वो अपनी चर्चा चालू ही नहीं हुई है अभी, कल फिर लेना पड़ेगा कि भी मनुष्य पर्याय में भी अपन किस जगह है, वो हमको मालूम नहीं है अभी। मनुष्यों की क्या स्थिति है, कैसे कैसे दुनिया में मनुष्य हैं, हमको खबर ही नहीं है। इसलिए अपने इस मनुष्य भाव की दुर्लभता को समझें, कीमत समझें, और इस मनुष्य भाव में क्या हमारा कर्तव्य है। शादी करना, ब्याह करना, बच्चे पैदा करना, बच्चे पालना, कमाई करना, धंधा करना, घर वालों का पालन पोषण करना, रोटी बनाना, बच्चों को पढ़ाना, ये कोई हमारे कर्तव्य नहीं है। सबसे पहला कर्तव्य क्या है, हे जीव तू आत्मा है, आत्मा, आत्मा का पहला कर्तव्य, करने योग्य कार्य क्या कर सकता है, कि अपने को पहचानना, वही अपना पहला कर्तव्य है। बाकी कोई कर्तव्य नहीं है, वो कर्तव्य ही नहीं है। अपने को पहचानना वही हमारा कर्तव्य है। इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को समझें, मतलब समझें कि कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चों को किसी को कहते हैं तुम समझो, तुम समझो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बिगाड़ रहे हो, तुम क्या खो रहे हो। ऐसा ये हमको समझ लीजिए, जितने भी जिनवाणी है कि जितने भी गुरु हैं, महाराज हैं, वो सब हमको ऐसा कह रहे हैं, ये जीव समझो, तुम ये क्या कर रहे हो, किस तरह से अपने अमूल्य रत्न को खो रहे हो। हम इस अपने मनुष्य भाव में इस काम को अवश्य करें, इसकी दुर्लभता को समझें। इसी मंगल भावना से अभी यहाँ ये बात पूरी करते हैं, कल और चर्चा करेंगे भी इसके संबंध में थोड़ी सी जिनवाणी से। दीपिका जी आप बोलिएगा। जो विधरी रहे जोग सो भिन्न अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, तासु हृदय सोनिक सी सरिता समवे शुद्ध सिंधु समानी। याते अनंत नयातम लक्षण सिद्ध स्वरूप सिद्धांत बखानी। बुद्ध लखी ना लखी दुर्बुद्ध सदा जग माही जगी जिन्वानी, सदा जग माही जगी जिन्वानी।
जय गुरु आश्रम में जिनवाणी माता की जय। जय श्री सभी को।